जिसके बहुत सारे अंग मिलकर काम करते हैं, तब इसे क्या बोलते हैं? तंत्र। जैसे पुलिस तंत्र होता है, पुलिस तंत्र में कौन कौन काम करते हैं? एसपी, डीएसपी, डीजीपी, पुलिस वाले, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये सब मिलकर एक ही काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। वैसे ही परिवहन तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको मेंटेन करके रखते हैं। परिवहन तंत्र को जो बनाते हैं वो कौन कौन है? तो सबसे पहले हार्ट, रक्तवाहिनियां, रक्तवाहिनी मतलब धमनी और शिरा, और आखिरी होता है रुधिर केशिकाएं। बेटा केश यानी बाल होता है, हमारे शरीर में बालों के समान पतली पतली नलियां होती हैं, इन्हें बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाएं। समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या था? परिवहन तंत्र किन किन से मिलकर बना होता है? हार्ट, हृदय, धमनी, आर्टरी, शिरा, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाएं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कंकाल तंत्र किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो क्या जवाब दोगे? अस्थि और उपास्थि मिलकर, अस्थि और उपास्थि मिलकर बनता है कंकाल तंत्र। अब कंकाल तंत्र को बेसिकली हम दो भागों में बांटते। देखो आपने डायग्राम देखा होगा इस टाइप का, ऐसा। अब आप देखो ये बीच में से इसको, ये यहाँ जाके खत्म हो जाता है, एक्सियल, ठीक है ना? एक्सिस आप समझते हैं क्या होता है? इस प्रकार से सीधा, तो ये एक्सियल, और ये जो बाकी का पोर्शन है इसे बोलते हैं, क्या कहते हैं? एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर मतलब चलो, ये होता है अक्षीय, अक्षीय, उपाक्षी, एपेंडिकुलर, उपाक्षी। अब इसको देखो रटने की जरूरत नहीं है। अक्ष में मतलब सबसे पहले क्या आएगा बेटा? पूरा सिर आएगा, सिर आएगा, इसके बाद क्या आएगी? गर्दन, गर्दन के बाद क्या आएगा? ये चेस्ट, चेस्ट का भाग होता है स्टर्नम, ठीक है ना? और ये पसलियां और वर्टिब्रल कॉलम। बताओ अगर इस प्रकार से हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? हेड, नेक, नीचे आए तो चेस्ट, बस। अच्छा, हाथ और पैर ये दोनों किसमें लगे हैं? साइड में, तो ये होते हैं उपाक्षी। चलो जी, अक्षी के भाग देखते हैं। हाँ जी, अक्षी में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है स्कल यानी करोटी, खोपड़ी। करोटी मीन्स स्कल। इसका दूसरा होता है इसमें वर्टिब्री, कशेरुका, कशेरुकी या कशेरुका, वर्टिब्री। ध्यान से सुनो, इस पे क्वेश्चन आता है प्लीज। जो हमारे रीढ़ की हड्डियां होती ना, ये यहां से ये छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, ये कहलाती हैं वर्टिब्री। समझ में आया? मतलब रीढ़ की हड्डी पे अगर आप हाथ फेर को देखोगे तो आपको ऊपर नीचे से उभार दिखेंगे, ठीक है ना? ये वो कशेरुका है। उसके बाद आते हैं अपन स्टर्नम। स्टर्नम मतलब उरोस्थी, उरोस्थी। देखिए स्टर्नम क्या होता है? ये सामने का पोर्शन, ध्यान से देखना, ये सामने हड्डी होती है, ये बिल्कुल, ये यहां पर आके पसलियां जुड़ती हैं इस प्रकार से। कुछ समझ में आया आपको? ये देखो, ये वाली जो दिख रही है, ये इस हड्डी को बोलते हैं स्टर्नम। और अगला होता है रिब्स। रिब्स मतलब पसलियां, रिब्स। हाँ जी, अब आप ध्यान से देखो, चलिए बताइए, अक्षी कंकाल तंत्र में कौन कौन आता है? सबसे पहले
स्टर्नम, वो सॉरी खोपड़ी, ये पूरा स्कल, करोटी। इसके बाद अपन नीचे जाएंगे तो क्या आ जाएगी? वर्टिब्री। देखो ये स्कल, इसे नीचे जाएंगे तो वर्टिब्री पीछे की तरफ। इसके बाद सामने क्या आ जाएगा? और साइड में रिब्स। ये होता है अक्ष। क्लियर है? अब आता है एपेंडिकुलर मतलब उपाक्षी। उपाक्षी में सिर्फ होते हैं लिम्स। लिम्स मतलब पाद, हिंदी में बोलते हैं पाद, इंग्लिश में बोलते हैं लिम्स। लिम्स दो टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन बहुत आईएमपी है बेटा, ये क्वेश्चन आता है, पक्षियों के अग्रपाद होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। क्या कहलाते हैं? विंग्स। पक्षियों के जो अग्रपाद होते हैं ना, वो पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं, इन्हें बोलते हैं एडाप्टेशन, अनुकूलन। ध्यान से सुनना, सिर्फ शरीर में वातावरण के अनुसार जो परिवर्तन आते हैं वो कहलाते हैं अनुकूलन। मैं सिंपल सी बात बताऊं, पहले के जमाने में बेटा सांप के अच्छे खासे पैर हुआ करते थे, लेकिन उसने बचने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए बिलों में रहना शुरू कर दिया। अब जो बिल में घुसते थे ना, तो उनके हाथ प्रॉब्लम देते थे बिल में घुसने में, इसलिए उन्होंने अपने हाथों का मतलब लिम्स का मतलब पाद का, अग्रपाद और पश्चपाद का उपयोग करना बंद कर दिया। इसलिए उनके पाद धीरे धीरे क्या हो गए? खत्म। और रेंगने के कारण उनकी बॉडी बेलनाकार और लंबी हो गई, गोल गोल। इसे बोलते हैं अनुकूलन। समझ गए ना? चलिए, तो वापस यहाँ पे से शुरू करते हैं। करोटी, हाँ मतलब स्कल। इसके बाद वर्टिब्री। वर्टिब्री के सामने आएंगे तो स्टर्नम, और स्टर्नम से पसलियां। चलिए, अब हम बात करते हैं एपेंडिकुलर की। तो ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें होते हैं लिम्स और गडल्स, मतलब इनको हिंदी में बोलते हैं मेखला और पाद। मेखला बहुत काम का भैया, मेखला। देखो मेखला और पाद। अच्छा, किसी को पता है मेखला मतलब गडल्स क्या होता है? गडल्स सबको पता है। अच्छा, हमारे पैर की हड्डी, कमर की हड्डी दोनों कहीं ना कहीं तो मिल रही है। तो इस प्रकार से एक ऐसा सॉकेट होता है और एक ऐसी होती है बॉल, और ये ऐसे फंसे हुए होते हैं, ये कहलाते हैं गडल्स। दो ही होते हैं, एक होता है पेल्विक गर्डल और एक होता है पेक्टोरल गर्डल। हाथ देखो, हमारे हाथ ये यहाँ पर से, बताओ ये हाथ की ये हड्डी, कंधे की हड्डी इनसे जुड़ी हुई है आपस में, तो ये क्या कहलाएगा? जहाँ पे जुड़े गर्डल। वैसे ही हमारे पैर, ये देखो ये हमारे पैर, पैर की हड्डी यहाँ की हड्डी से जुड़ी हुई है, ये क्या कहलाएंगे? गर्डल। तो हिंदी में बोलते हैं मेखला, इंग्लिश में बोलते हैं गर्डल। दो प्रकार के तो बहुत आईएमपी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है अंश मेखला, एक होता है श्रोणी मेखला। एकदम शानदार ट्रिक बताऊंगा इसको याद रखने की। एक होता है अंश मेखला, इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। और एक होता है पेल्विक गर्डल, इसको बोलते हैं श्रोणी मेखला। ध्यान रखना, महिलाओं में श्रोणी मेखला ब्रॉड होते, चौड़े होते, इसलिए उनकी कमर चौड़ी होती है यूजुअली पुरुषों के कंपैरिजन में। पुरुषों में ये छोटे होते हैं। इससे भी मालूम पड़ सकता है कि भैया स्केलेटन मेल का है या फीमेल का है, इससे मालूम पड़ता है। इसके अलावा ये, इसको होते हैं ऑर्चिटेंडन, ये वाला, ठीक है ना? ये पुरुषों में वेल डेवलप होता है, महिलाओं में कम होता है। तीसरा, महिलाओं की ये जो रिस्ट की हड्डियां होती हैं, ये गोलाकार होती हैं, पुरुषों की चपटी होती हैं। ये भी पता करने का एक तरीका होता है कि भाई स्केलेटन किसका है, मेल का या फीमेल का।